चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आपको जैसे मान लो मैं आपका देता हूं 1/3 × 4, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, आप 1/3 एंड 1/4 को अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलता है आपको। तो इधर एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का क्या हो जाएगा 12। और इधर 4 × 1 4 - 3, देखो ये 1/12 जो कि आपको 1/3 × 4 आ गया। ठीक है। तो देखो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में दो कंजिक्यूटिव टू कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 1/, छोटा वाला नंबर -1/, बड़ा वाला नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 और 4 में मतलब ये दोनों कंटिन्यूअस है, गैप नहीं है इसके बीच में, ठीक है, या गैप 1 का है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा बोल देता हूँ 1/3 × 5, तो जरा आप समझ रहे हो ये क्या हो जाएगा। जरा आप देखो तो क्या ये 1/3 - 1/5 होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, आप एलसीएम ले लीजिए, 3 × 5, इधर 5 - 3 आ जाएगा। तो ये 2/3 × 5, जरा ध्यान से देखना, 1/3 - 1/5, इसका वैल्यू तो 2 टाइम्स आ गया ना। लेकिन यहाँ पे तो 2 था नहीं। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए ये 2 कैसे खत्म होएगा, अगर आप यहाँ 1/2 लगा देते हो तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 1/2 आना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 3 और 5 के बीच का जो भी गैप होगा उससे डिवाइड करना होता है, और फिर 1/, छोटा वाला नंबर -1/, बड़ा वाला। तो यहां से अगर आपने कंसेप्ट को समझा होगा तो मैं कुछ भी लिख दूं, 1/5 इंटू, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 9, तो आप सीधा देखेंगे 5 और 9 के बीच का गैप क्या हो गया, ये हो गया 4, तो 1/4 लिखना है। और फिर 1 के नीचे छोटा वाला नंबर, -1 के नीचे बड़ा वाला नंबर। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है, तो देखिए इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, 1/3 × 4 +1/4 × 5 +1/5 × 6। और ये करते 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 मान लो 1/19 × 20 आ गया। और इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने कुछ नहीं करना है। जरा देखिए होने क्या वाला है, ये 1/3 -1/4 में ब्रेक हो जाएगा। ये वाला आपका 1/4 -1/5 में ब्रेक हो जाएगा। ये वाला आपका 1/5 -1/6 में ब्रेक हो जाएगा। और गैप तो यहाँ 3 और 4 सबके बीच में एक का ही है। और ये होते होते ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 1/19 -1/20 में ब्रेक हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, कहाँ से कटना शुरू होएगा, ये माइनस वाला प्लस के, मतलब आप बोल सकते हो ये जो फर्स्ट वाले का जो माइनस वाला है वो नेक्स्ट वाले के प्लस से कट गया। ठीक है। फिर ये सेकंड का माइनस थर्ड वाले के प्लस से कट जाएगा, थर्ड का माइनस फोर्थ वाले के प्लस से कटेगा। तो वैसे ही देखो ना, 1/19 से पहले क्या होगा, ये 1/18 -1/19, तो सब कटेगा, ये 1/19 इससे कटेगा। तो बचा कौन, ये 1/20 माइनस में 1/3 प्लस में, तो सीधा 1/3 -1/20। और इसका तो आप एलसीएम ले लेंगे, 20 × 3 60, ये 20 इधर आ जाएगा, -3 कर दोगे 17/60 आंसर आ जाएगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से अगर लिख दिया गया, जैसे 1/3 इंटू, यहाँ पे आप ले लो 5, दो दो का गैप ले लो, 1/4 इंटू 6, 1/5 × 7। और ये ऐसे होते 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 आपको मैं बोल देता हूं कि 1/19, अच्छा देखो 5 7 19 होता चला जाएगा इंटू 21। ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से डायरेक्ट देखो, इसी को लोग शॉर्टकट ट्रिक बनाकर बेचते हैं। ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना है, इसको ऐड करा तो फाइनली बचा क्या था आपका, ये जो 1/3 है, पहले वाले का 1 के नीचे ये 3 मतलब छोटा वाला नंबर, और लास्ट वाले का 1 के नीचे ये बड़ा वाला, ये निगेटिव में आएगा 1/20, बस दोनों का सब्सट्रैक्शन ही आपका आया है आंसर में।
अब आप बोलोगे सर ये तो तब हुआ जब कंटिन्यूअस है, तो कोई बात नहीं है ना, गैप है यहाँ पे 3 5, 2 का गैप 4 6, 2 का गैप 5 7, 2 का गैप, इसी तरीके से 19 21, 2 का गैप। तो आपको सबसे पहले तो 1/2 ले लेना है, और उसके बाद पहला वाला क्या बनेगा 1/3, और अगला वाला माइनस में क्या बनेगा 1/21। बस इतने से आपका काम बन जाएगा। बस इसको आप 1/2 और एलसीएम ले लीजिए, 21 ही रह जाएगा। 7 - 1, तो ये 6 हो गया। 2 से 3 टाइम्स 3/21, 1/7 फाइनली आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। तो देखो, शॉर्टकट जो टेक्निक्स होते हैं ना, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो जितने शॉर्टकट टेक्निक्स है ना, उनका अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगा, और क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर घुमाता है तो आपको ये नहीं सोचना होगा पूरा आपको शॉर्टकट टेक्निक में ही रिलाई नहीं करना है, जो आपका कंसेप्ट है उसके थ्रू आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।